एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में पता है किसी को? हाँ, एस्टेरॉइड बेल्ट, जहाँ एक बेल्ट है जो कि प्लैनेट्स को बांट रही है, जिससे हमें लगातार एस्टेरॉइड मिल जाता है, लेकिन उसके में सेव करती है जुपिटर, उसे कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। हमारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा एक तरह से गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस, मतलब कौन से लेयर है? ओजोन लेयर। हमारे देश के राष्ट्रपति का फुल नेम कौन बताएगा? मिस्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी। यहाँ के विधायक का नाम क्या है? हैं जी? यहाँ के विधायक का नाम? राज्य विधायक से मिले ही नहीं। घर घर के गोपड़े, घर घर का शैतान, जा जाते गोपड़े, माँ जाता शैतान, उल्टे गोपड़े उल्टा ज्ञान, माँ भूतनी पाप शैतान, यह माया जाल का ज्ञान। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चों को सच में बहुत अच्छी जानकारी है। पाकिस्तान के बारे में किसको पता है? पाकिस्तान एक धार्मिक देश है जो अपनी कट्टरपंथी की वजह से डूब रहा है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या दोस्त है? पाकिस्तान हमारा एक बिगड़ा हुआ दोस्त है। आज हम आ चुके हैं एक नए स्कूल पे, नई जगह पे, दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। आज भी हम उनसे कुछ नए सवाल करेंगे, देखते हैं इनको कितनी जानकारियां हैं यहाँ पे। तो आइए सारे लोग। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित। मोहित, ये पता है आपको ये कौन है? मिस्टर बीस्ट। कौन है ये? मिस्टर बीस्ट यूट्यूब पर इनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, मतलब रोनाल्डो से CR7। अच्छा ठीक है। और ये कौन है? ये कैरी मिनाटी। अच्छा, ये जानते हो सब, है ना? अच्छा ठीक है। रोनाल्डो CR7 रोनाल्डो। हैं? अच्छा इधर आ जाओ, एक मिनट सारे इधर आ जाओ, वहाँ से कुछ नहीं होगा। CR7 है। रोनाल्डो है, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? कंट्री का नाम है ना? चलो अच्छी बात है, पता है। और सभी को पता है ये बात? चलो ठीक है। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये कौन है? इलोन मस्क। इधर वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन एलोन मस्क। इलोन मस्क है। अच्छा ये बताओ, ये किस लिए फेमस है? बिजनेस सबसे अमीर है। बिजनेस के लिए ये फेमस, अपने दिमाग के लिए, आइडिया के लिए, बिजनेस के लिए, टेस्ला के लिए। बिजनेस? अच्छा कौन सा है? इसका बिजनेस है टेस्ला, और इसकी अपनी स्पेस एजेंसी भी है जिसे हम कहते हैं स्पेस एक्स। यार बहुत जानकारी रखते हो आप, धन्यवाद। चलो बहुत अच्छी बात है, ये सारी जानकारी भी रखनी चाहिए क्योंकि इनसे इंस्पिरेशन भी मिलती है। क्योंकि देखो ये बहुत बड़े लोग बने हैं। ट्रम्प का दोस्त भी है। हाँ, दोस्त है। डोनाल्ड ट्रम्प को जानते हो? यस सर। डोनाल्ड ट्रम्प का अमेरिका का। ये यूएस का। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन है? मार्क ज़ुकरबर्ग। पता नहीं है कौन है। He's the founder of Facebook। मतलब ये बताओ फिर इसको, ये किस लिए फेमस है? फाउंडर ऑफ फेसबुक। फेसबुक? मुझे और नहीं पता। व्हाट्सएप चलाते हो? व्हाट्सएप नहीं। इंस्टाग्राम? आज सब यही है। ठीक है, ये लो, please। ठीक है। अच्छा ये सब तो आपने बता दिया, अब मैं आपसे कुछ अलग सवाल पूछूं? ये पता है हम होली क्यों मनाते हैं? होलिका दिवस के ऊपर, क्योंकि उस दिन जो प्रहलाद जी थे, जो उनकी बुआ थी, उन्होंने अपने भाई के आदेश के ऊपर उनको अपने आग पे बिठाया था, जिस वजह से होलिका का दहन हो गया था। लेकिन जो प्रहलाद है वो बच गया था, जिस वजह से होलिका बनाई जाती है। और किस किस को पता है होली के बारे में? हाँ क्या पता है? सर जी वही जो इन्होंने बताया। अपने मुंह से बताओ। होलिका दिवस पे बुआ वो क्या नाम पर अपने भाई के कहने पे वो अपने भाई के बेटे को, प्रहलाद को, अपने गोद में लेके आग में बैठाया था। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, ये पता है। अब मुझे ना ये बताओ, हमारे कितने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में? 9। अच्छा जिसमें से एक हो चुका है अब, जिसमें से एक अब हो चुका है डार्क प्लैनेट, अब सिंक हो रहा है प्लूटो आई थिंक। यार अच्छी जानकारी है। ये बताएं आपको कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर है, जुपिटर। और एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में पता है किसी को? हाँ,
क्या है एस्टेरॉइड बेल्ट, जहाँ एक बेल्ट है जो कि प्लैनेट्स को बांट रही है, जिससे हमें लगातार एस्टेरॉइड मिलते रहते हैं, लेकिन उसके में सेव करती है जुपिटर, उसे कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। जो कि जब बनी थी, जबकि सूरज का निर्माण हो रहा था, तो जब भी सारे ग्रह बन रहे थे, तो जो कि बीच में आ गए थे मट्टी, धूल मिट्टी, वो सब मिलकर बन गए थे एस्टेरॉइड्स, जिन्हें हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट्स। और जिससे हमें सेव करता है जुपिटर, प्लैनेट अर्थ पे जीवन सस्टेन करने इतनी की जानकारी आपको कहाँ से मिली है? मैं पढ़ता रहता हूँ, इस वजह से मुझे जानकारी अच्छा, ये धर्म की जानकारी है। वो भी अच्छी खासी है, बताइए। अच्छी खासी है वो भी, वो कैसे है? किताबें पढ़ के लोगों को सुनकर। मम्मी पापा बताते हैं? मम्मी पापा कम बता रहे, लेकिन मैं खुद जानकारी रखना चाहता हूँ। अच्छा, कोई बुक हो गई। अच्छा, एक बात बताओ, इस बच्चे ने ना सारे सवालों के जवाब दिए हैं, क्या आप ऐसे मतलब सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं इसकी तरीके से? ऐसे सबको बनना चाहिए। अच्छा, आ जाओ। हमारे सौरमंडल में, हमारी पृथ्वी पे इधर आके बताओ, हमारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा एक तरह से गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कितनी है? 78। कितना? 78%। 78%। और ऑक्सीजन कितनी है? 21%। अच्छा, एक बात और बताओ, जो सूरज है, सूरज जो है, उससे ना अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं हमारी पृथ्वी पे। उसको कौन सी गैस, मतलब कौन से लेयर है? ओजोन लेयर है ना? अच्छा, एक बात बताओ, अभी उसको नुकसान भी पहुंच रहा है, सुना होगा? पहले वो रिकवर हो चुका है, उसको ओजोन लेयर का छेद, जो कि फुटबॉल जितना छेद था, वो रिकवर हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे देश के राष्ट्रपति का फुल नेम कौन बताएगा? मिस्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इस बच्चे को पता है। तो अपने चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो, आप अच्छे से, मतलब ठीक है, अपने देश की राजनीति को भी जानो। अभी है ना, यहाँ पे आप इस गोकुलपुरी में कौन कौन रहता है? गोकुलपुरी में कौन कौन रहता है? आप रहते हो? इधर आ जाओ एक बार कैमरे पे। यहाँ के विधायक का नाम क्या है? हैं जी? यहाँ के विधायक का नाम? राज्य विधायक से मिले ही नहीं। बलराज चौधरी। कुछ कौन सी पार्टी से है, ये पता है? बीजेपी। हम तो यूपी। हम तो जी, वो बीजेपी की तरफ से है। कौन? वो अजीत सिंह, बलराज सिंह, जो यहाँ के वो है। हाँ जी, विधायक। अच्छा, सुरेंद्र कुमार कौन है? सुरेंद्र कुमार भी विधायक हैं। वो दो विधायक कैसे हो सकते हैं? अरे वो अलग स्टेट के होंगे। यहाँ के नहीं पता। यहाँ के सुरेंद्र, ये बता सकता हूँ। यहाँ के सुरेंद्र कुमार है। हाँ जी, पर ये है, इस कॉलोनी में मतलब थोड़ी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, एक बात बताओ, आप सभी लोग पढ़ते हो, कोई प्रॉब्लम वगैरह स्कूल में? प्रॉब्लम तो नहीं है स्कूल में। बहुत बढ़िया स्कूल है। स्कूल की टोटल फैसिलिटी सही नहीं है, स्कूल में टॉयलेट ठीक नहीं है। अच्छा, टॉयलेट्स वगैरह, चलो ठीक है, वो तो एक एक पता क्या है इसके अंदर, जो नहीं गेट है, गेट और जो उसके छेद है गेट में जैसे गिरते हैं, वो ऊपर नीचे है, वो ऊपर जिस वजह से बाथरूम पूरा यूज नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्कूल के अंदर की। अच्छा, और एक और है, स्कूल के माइक ठीक नहीं है, मतलब जो प्रिंसिपल सर या और कोई बोलते हैं उसमें आवाज नहीं आती है। और स्कूल में कुछ टीचर्स पढ़ाए नहीं जाते। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों में से ट्यूशन कौन कौन पढ़ता है? सभी पढ़ते हो ऑलमोस्ट। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो कल को है ना, आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप क्या करते हो? अजी, हम अगर कोई सवाल नहीं आता तो उसे खुद हल करेंगे, या फिर स्कूल में या किसी फोन के जरिए से उसे सही तरह से देखेंगे। फोन से कैसे देखते हैं? फोन से गूगल पे सर्च कर लिया, या फिर चैट जीपीटी मेटा आई है,
इनका आंसर होते ही यही। AI वगैरह जानते हो तुम लोग? तुरंत दे देती आंसर। जो कि 4 टाइप की होती है। 4 टाइप की AI होती है, कौन कौन सी? नैरो, जनरेटिव, सुपर इंटेलिजेंट और कॉन्शियस। बाबा इस लोंडे को पता है यार, साइंस साइड का बच्चा। बताओ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा करके बताए। देखो सरकारी स्कूल के बच्चे ये कहते हैं कि है ना, मतलब ज्यादा वो होते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ इस बच्चे को ना सारी की सारी जानकारी है। इसके बाद में एक प्राइवेट स्कूल में भी जाऊंगा, वहां के बच्चों की जानकारियां भी देखूंगा कि कितनी जानकारी उन लोगों को है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, और देखते रहो, कमेंट भी करते रहे। मंत्र किस किस को आता है? कुछ एक, कोई सा भी एक मंत्र। कोई सा भी मैं बताता हूँ। अरे यार रुक जाओ, मैं एक वो बता दूं मंत्र, वो है मायाजाल का ज्ञान। कर कर के गोपड़े, कर कर का शैतान, जा जाते गोपड़े, माँ जाता शैतान, उल्टे गोपड़े उल्टा ज्ञान, माँ भूतनी बाप शैतान। यह है मायाजाल का ज्ञान। तो मायाजाल पढ़ते हो या फिर अपने धन की चीजें भी पढ़ते हो? ढंग की चीजें पढ़ते हैं, विद्या धर्म की। धर्म की। तो ये धर्म में मायाजाल आता है? हैं? मायाजाल नहीं आता। तो फिर मायाजाल क्यों पढ़ते हो? सबसे बड़े मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओफो। सबसे बड़े 108 बार पढ़ो। अमेध शब चंडाल मध्यम अवसाद दूषिता। शिव का। बहुत अच्छी बात है। ये एक दिन ये श्लोक है, ये श्लोक मनु स्मृति का है, जिसमें एक बात और बताओ, महामृत्युंजय मंत्र किसी को आता है? महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षी यमामिता। यार देखो, अभी आपने है ना इन बच्चों की जानकारियां भी देखी। मैं अभी, ये तीसरा स्कूल है मेरा जहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चों को सच में बहुत अच्छी जानकारी है, और इनको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। ठीक है, और इनके अप्रिशिएशन के लिए मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप अगर और भी किसी स्कूल से मतलब बिलोंग करते हो, पढ़ते हो, तो देखो ये सारी जानकारियां होनी चाहिए। ठीक है, और देखो मैं ये भी देख रहा हूँ इनके अंदर एटिकेट्स भी अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान के बारे में किसको पता है? पाकिस्तान कैसा देश है? पाकिस्तान एक धार्मिक देश है। पाकिस्तान एक धार्मिक देश है जो अपने कट्टरपंथी की वजह से डूब रहा है खुद पे, और अपने कर्जे की वजह से। तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या दोस्त है? पाकिस्तान हमारा एक बिगड़ा हुआ दोस्त है। पाकिस्तान हमारा हमसे दुश्मनी क्या है, क्योंकि वो हमारा ही भाग है, क्योंकि वो 1947 से पहले वो हमारे अंदर ही था। हम सब दुश्मनी कह सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है, जो उसके जो नीतियां हैं, जो उसमें भी जो भी बन चुके हैं, उसके एथिक्स वो बहुत गलत बन चुके हैं, जिस वजह से वो डूब रहा है। जैसे कि जो उसका धर्म गलत नहीं है, लेकिन जो उसका धर्म पकड़ के बैठा है एकदम, क्योंकि धर्म के साथ आध्यात्मिकता भी जरूरी होती है ताकि आप विकास कर सको। तो वो उसी गलत है, और प्लस उसका कर्ज, क्योंकि वो सिर्फ सोच रहा है कि मुझे आगे निकलना है दुनिया से, लेकिन उससे पहले खुद को देखना पड़ेगा कि वो खुद कहाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें भी कर्जा है, और जो कि बहुत खतरनाक चीज है उसकी ही इकोनॉमी के लिए। और फिर वो गिर जाएगा, और फिर बोलेगा कि मुझे पैसा चाहिए, और ऐसे करते करते। और चाइना की अपनी नीति होती है, उसे कहते हैं कि हम पैसे देंगे, वो कहेंगे कि भाई तुम मेरा हो गया, क्योंकि मैं तुम्हें कर्जा दिया, अब तुम कर्ज नहीं दे पा रहे तो तुम मेरे भाग हो गए। और चाइना ये विधि अपनाता है, ये चाइना विधि इंडिया के लिए भी अपनाता है, जो कि साउथ ईस्ट में उसमें है। अच्छा अभी है ना, ये पहलगाम में अटैक हुआ था, इसके बारे में कुछ पता है? पहलगाम में मुझे कम जानकारी है, लेकिन जितनी जानकारी बताता हूँ कि जो पहलगाम में जो भी अटैक हुआ था वो कि लोगों के धर्म पूछ के क्या गया था। लेकिन मेरे ख्याल से ये धार्मिक भड़काव के ज्यादा होते हैं कारण ये, क्योंकि जो टेररिस्ट है उसका कारण ही यही है कि वो धार्मिक भड़काव को बढ़ाए, उसका एक कारण हो सकता है। मुझे इतनी जानकारी है। अच्छा, और दूसरी चीज, ट्रम्प के बारे में सुना आपने? हाँ, ट्रम्प प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रम्प का सुना है, जो कि अभी ट्रैफिक के बाद जो भी जंग हो रही थी चाइना और अमेरिका के बीच में, जो कि पूरी विश्व की इकोनॉमी के लिए बड़ा ही खतरनाक थी। मोदी जी के बारे में क्या विचार है? मोदी जी के बारे में विचार, देखो मोदी जी का अपना संघर्ष है कि वो पीएम कैसे बने, लेकिन जो उनकी अभी चल रही है नीतियाँ, क्योंकि अभी जो हमने देखा है कि जो भी ड्राइवर एक नेता थे जिनके अंदर कुछ अपना स्कैम पकड़ा गया, जो कि सेक्सुअल असोल्ट को लेकर था, और वो उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी गलत है मेरे ख्याल से। और दूसरी बात ये, मोदी जी को देखनी पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा ना जो हमारा अभी हमारा जो चल रहा है सिस्टम, वो बहुत ही पावर सेंट्रलाइज है। जब उसकी पावर बटेगी आपस में, जैसे हमारी जो अगर वो है पालिका है, उस पर कुछ पावर नहीं है, या वे उसमें बहुत कम पावर है। तो जब ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा,
जब विकास हो पाएगा, जैसे अब जो भी आपको अभी डेवलप कंट्रीज दिख रही हैं, यूएसए, अमेरिका, रशिया, इन सब में बहुत ज़्यादा पावर डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज नहीं है। क्योंकि जब पावर डिसेंट्रलाइज होगी तो मनी भी उतनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होगा, उसका विकास उतनी तेज़ी से होगा। और प्लस हमारे देश में है करप्शन, और जो हमारे जो भी सिविक सेंस है हमारे भारत देश के, वो हमने देख लिए हैं अपने महाकुंभ मेले के, जो कि ट्रेन जा रही थी, क्योंकि लोग ट्रेन पे पानी फेंक रहे थे, तोड़ रहे थे ट्रेन को, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से अभिन्न है, या अभिन्न कैसे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th सी साइंस। साइंस। बहुत अच्छी बात है यार, आपको बहुत सारी नॉलेज है। इतनी जानकारी अगर किसी बड़े को भी दिखाई जाए तो उनको भी नहीं मिलेगी। तो आपको अच्छी नॉलेज है, तो अच्छी चीज़ है। आप ये सब चीज़ें पढ़ते हो, मतलब आगे क्या बनना चाहते हो? मैं बनाना चाहता हूँ एक कंपनी जो कि वो प्लांट बेस्ड मिल्क के ऊपर, क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं, हमारी डेयरी फार्म हो रहे हैं, डेयरी फार्म, उसमें क्रूरता तो है। क्या चीज़ है? क्रूरल्टी तो है। अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ी है। क्रूरल्टी है, क्योंकि जब आप एक माँ के उससे बच्चे से दूध छीन लोगे, क्रूरल्टी तो है। तभी हम उसकी जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू नेचर। अगर हम साइंस को पढ़ें तो हम जान सकते हैं कि जो 75% जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो फिलहाल क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है। मतलब जो भी हमारा नेचर है उसने हमें इस तरह नहीं बनाया कि हम दूध को पी सके। जो यहाँ बॉडी बनी है इस तरह नहीं बनी हुई। तो अगर हमें पीना ही है दूध, अपने हमें चाहिए, बॉडी चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, शरीर चाहिए, उसके लिए हमें करना पड़ेगा प्लांट बेस्ड मिल्क, जो कि आसानी से पच जाता है। और उसके लिए हमें चाहिए जो नहीं है मिल्क, हमें अच्छा, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अमूल, उस पर एक अच्छी पहचान है, तो उसी तरह से हमें एक बड़े लेवल पे लेके जानी पड़ेगी प्लांट बेस्ड मिल्क की पहचान। तो अपना स्टार्टअप खोलने की, प्लांट बेस्ड मिल्क का। चलो यार अच्छी बात है। गवर्नमेंट स्कूल में और पढ़ के अपना इफेक्ट है, जो कि प्लांट बेस्ड मिल्क है, उसका इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। तो अपनी क्लास में और बच्चों को भी, अपने सहपाठियों को भी है ना, आप मोटिवेट करते हो? मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जो उनकी इच्छा हो, जो उनकी मानसिकता हो, वो उन पर निर्भर करती है, मेरे पे निर्भर नहीं कर सकती। मैं इस बच्चे को सच में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे हमारे देश के बच्चे इसके जैसे ही बने। मतलब सारी जानकारियाँ रखी हुई हैं इन भाई साहब ने। और कोई कुछ बताएगा? और कुछ बताइए। जो भी मैंने भी मुद्दा उठाया प्लांट बेस्ड मिल्क का, और जो एनिमल मिल्क है, ये बड़ा ही खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बेसिकली है क्या, मीथेन। और एक जो गाय होती है वो दिन भर में देती है 500 लीटर मीथेन, 500 से 300 लीटर मीथेन देती है हमें गाय, मीथेन देती है, जो कि CO2 से 80 गुना ज़्यादा खतरनाक है, जो हमारी ओजोन लेयर के लिए भी खतरनाक एज ओजोन के लिए भी खतरनाक है। और जो हमारी बर्फ है, ग्लेशियर्स है, उसके लिए बहुत खतरनाक है, जिस वजह से जो हमारा सिस्टम है वो बने रहते हैं इकोलॉजी के अंदर, जो कि तहस नहस हो रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है। और कारण क्या है, एक छोटा सा, हमें दूध पीना है या हमें मीट चाहिए, क्योंकि मीट और दूध की वजह से सबसे ज़्यादा एमिशंस हो रहे हैं। 15% जो री है वो करता है, वो योगदान करता है CO2 या मीथेन आसमान में छोड़ने के लिए। और काय के लिए हमें एक गिलास दूध पीना है, हमें दही खाने, लेकिन उसके और तरीके भी हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट बेस्ड मिल्क से भी घी, दूध, दही बनता है, जैसे कि सोयाबीन दूध है, और भी आलमंड दूध हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है, इसे हमें करना चाहिए कमर्शियलाइज, जिस वजह से सस्ता हो। अब अमूल दूध क्यों है हमें, वो हम तो क्यों पूछ पाता है, क्योंकि इस पर बड़ी कंपनी है, और जब भी हम कोई हम चीज़ बल्क में करते हैं तो वो सस्ती पड़ जाती है, अगर हम इकोनॉमी को देखें तो। लेकिन अभी एक बंदे को खुद बनाना पड़ रहा है प्लांट बेस्ड मिल्क, तो जब उसकी पहुंच इतनी हो जाएगी तो ये सिस्टम अपने आप में धराशायी हो जाएंगे। और जब लोग अपने आप को देखेंगे कि क्या रहा है वास्तव में हमारे दूध और मिल्क के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत क्या है, और दूसरी दिक्कत ये है जो ये 15% है दूध के लिए, हमें उन्हें ना घास खिलाने के लिए हमें बहुत से जंगल काटने पड़ रहे हैं। ये दिक्कत हो रहा है, क्योंकि एक तो हमारे CO2 जो कि एब्जॉर्ब करते हैं, मीथेन एब्जॉर्ब करते हैं, वो चले गए, दूसरा मीथेन और बढ़ती जा रही है। तो ये दो दिक्कतें हो सकती हैं। एनवायरनमेंट की भी अच्छी नॉलेज है आपको? एनवायरनमेंट में बहुत दिक्कत हो रही है इस वजह से, ये दिक्कत ये होगी। दूसरी दिक्कत है हमारे मल्टी स्टार बिलियनर्स, क्योंकि आपको अगर मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा, पॉइंट जितनी धरती के 66% जो नहीं है लोग इमिशंस करते हैं, उतना ही धरती के 0.1% लोग करते हैं इमिशंस, जो कि है टॉप 1 बिलियन या ट्रिलियन से कह सकते हो। ऐसा भी आप कह रहे हो, जो आपने फोटो ले रखी थी इलोन मस्क, उनके अपने बहुत ज़्यादा इमिशंस, क्योंकि इमिशंस इक्वल टू रिच लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ और पॉवर्टी में दोनों में
डिफरेंस होता है। पॉवर्टी मतलब है कि आप अच्छे से जी नहीं पा रहे हो। इसके लिए जो हमारी आर्थिक या हमें डिसअलाउ नहीं करे कि आपको जीना ही नहीं है, आपको अच्छे से जीना है। वही बात आ गई कि पावर सेंट्रलाइज हो रही है डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद भी। यहाँ की मनी भी सेंट्रलाइज हो रहा है डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद भी। आज भी लोग भूखमरी से मर रहे हैं, जबकि हम पे बायोटेक्नोलॉजी तक आ चुकी है। हम कर पा रहे हैं म्यूटेशंस, लेकिन हमारे हाथ क्या हो पड़ी है, हमारे अब भी भाई बहन मरते हैं। ओके बेट, ये दिक्कतें वो दिक्कतें ये भी दिक्कतें हैं बहुत सारी। क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसी हिसाब से फिर है ना हमारे संसाधनों की भी कमी। जनसंख्या के कारण जो हमारी जनसंख्या है उसके बहुत सारे कारण है। ऐसे ही आप जानते हो कि एक जो परिवार है वो पीछे पड़ा होता है लड़के के, इसका भी एक कारण है क्योंकि जेंडर अनडिवाइडेड है। और जेंडर अनडिवाइडेड क्यों है? परवरिश की वजह से। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, जो अभी हमारी सोसाइटी है, वो तो ना इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रही। और जिन्हें मिलती है थोड़ी बहुत, जिन्हें मिल रही है, चाहे वो दिल्ली के अंदर मुंबई हो, मैं मानता हूँ बहुत थोड़ी मिल रही है इस देश में अभी भी। क्योंकि ये देश सिर्फ मुंबई दिल्ली कोलकाता नहीं है, ये गांव है, ये गांव का देश है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। ये अभी भी हमारा मतलब कृषि प्रधान देश है। बहुत बड़ा जो समुदाय है वो अभी भी वुमेन पावर नहीं हो पाया है। ऐसे भी जगहें हैं जहाँ वुमेन्स को पावर नहीं मिलेगी। फेमिनिज्म होना चाहिए। फेमिनिज्म में अपनी उसकी दिक्कतें हैं फैमिली के अंदर, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सही होता है एक गलत होता है। फेमिनिज्म की दिक्कत क्योंकि फेमिनिज्म एक एक्सट्रीम लेवल हो जाता है फेमिनिज्म, लेकिन फेमिनिज्म है क्योंकि फेमिनिज्म का मतलब होता है महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए आज़ादी, ठीक है। लेकिन आज़ादी है, लेकिन जब तक उन्होंने पास समझदारी प्लस आज़ादी नहीं आएगी, सो कॉल्ड आज़ादी कहते हैं, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा उनका भी और पुरुष समाज का भी। ऐसे अभी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं डाउरी के ऊपर, पुरुषों के ऊपर बहुत सारी, या महिलाओं के ऊपर, उसके भी अपने कारण है। अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बातें बताई हमें इन्होंने, और यहाँ पे सच में आके मेरे को अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिली और आपको भी इससे जानकारियाँ मिली। और आगे हम जाएंगे किसी और स्कूल पे, किसी और दिन मिलेंगे। अभी के लिए हम यहीं पे पैकअप करते हैं।